अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पीएचडी और जेईएसटी की जॉब्स अनाउंस की हैं, इस सिलसिले में हम अपने कैंडिडेट्स को केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड। मैटर जो है वो छोटे छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल से बना हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एलिमेंट, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी कंपाउंड, ऑप्शन डी सब्सटेंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एटम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर। एक जैसे एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं? ऑप्शन ए डिफरेंट, ऑप्शन बी अलाइक, ऑप्शन सी कंपैरेबल, ऑप्शन डी एक्टिव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलाइक। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म बाय। गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट था वो किस साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी विलियम क्रूक्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विलियम क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज केप्ट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो ट्यूब के अंदर प्रेशर रखा गया था वो कितना था? ऑप्शन ए 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी 10⁻14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी 10⁻⁻14 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का मास है वो कितने गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से? ऑप्शन ए 1830 टाइम्स, ऑप्शन बी 1840 टाइम्स, ऑप्शन सी 1850 टाइम्स, ऑप्शन डी 1860 टाइम्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1840 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हीलियम पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम। इनमें से कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जब बमबारी की जाती है हीलियम की बेरिलियम पर? तो कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए अल्फ़ा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी गामा रेज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हाईली पेनिट्रेटिंग रेज आर। सबसे ज़्यादा दाखिल होने वाली जो रेज हैं वो कौन सी हैं? ऑप्शन ए अल्फ़ा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी विलियम क्रूक्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चैडविक। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड यूज्ड द फॉयल मेड अप ऑफ। स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रदरफोर्ड ने जो फॉयल यूज़ की थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी प्लाटिनियम, ऑप्शन डी है गोल्ड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी विलियम क्रूक्स, और ऑप्शन डी है जोसेफ प्राउस्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम्स। इनमें से कौन से जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के? ऑप्शन ए आयन,
ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर आयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड। मैटर जो है वो छोटे छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल से बना हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आयन, ऑप्शन बी फ्री रेडिकल, ऑप्शन सी एटम्स और ऑप्शन डी है मॉलिक्यूल्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एटम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन जो है वो किसने दरियाफ्त किए थे? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी मोज़ले और ऑप्शन डी है गोल्डस्टेन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोल्डस्टेन। क्वेश्चन नंबर 14 है रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ गोल्ड विथ। थिन शीट जो गोल्ड की थी उससे रदरफोर्ड ने किस चीज़ से बम्बार्डमेंट की थी? ऑप्शन ए अल्फ़ा पार्टिकल्स, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी वाई पार्टिकल्स, ऑप्शन डी एक्स रेज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्फ़ा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है विच आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इनमें से कौन से 3 जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के? ऑप्शन ए आयन, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, कैथोड रेज, ऑप्शन डी है कैनाल रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16 है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस चीज़ के गिर्द घूमते हैं? ऑप्शन ए एटम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 17 है अल्फ़ा पार्टिकल्स आर बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बुनियादी तौर पर किसका न्यूक्लियस है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी हीलियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 18 है रदरफोर्ड, मोज़ले, बोहर एंड अदर साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड रिवील दैट। रदरफोर्ड, मोज़ले, बोहर और दूसरे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि एटम, ऑप्शन ए एटम हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ऑप्शन बी एटम इज़ न्यूट्रल, ऑप्शन सी एटम कैन बी डिविजिबल और ऑप्शन डी है एटम इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एटम कैन बी डिविजिबल। क्वेश्चन नंबर 19 है आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। आइसोटोप्स के पास डिफरेंट नंबर किस चीज़ के होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी चार्ज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है क्वांटम मीन्स। द वर्ड क्वांटम की मायना क्या है? ऑप्शन ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑप्शन बी फिक्स्ड एनर्जी, ऑप्शन सी फिक्स्ड प्रेशर, ऑप्शन डी फिक्स्ड टेम्परेचर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फिक्स्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इनमें से कौन से जो रेज हैं वो प्रोटॉन की डिस्कवरी का रिजल्ट नतीजा है? ऑप्शन ए कैथोड रेज, ऑप्शन बी कैनाल रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज और ऑप्शन डी है अल्फ़ा रेज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैनाल रेज। क्वेश्चन नंबर 22 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी प्लैंक। और इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी बोहर। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्यूट्रियम इज़ यूज्ड टू मेक। जो ड्यूट्रियम है वो किस चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया होता है? ऑप्शन ए लाइट वाटर, ऑप्शन बी हैवी वाटर, ऑप्शन सी सॉफ्ट वाटर और ऑप्शन डी है हार्ड वाटर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैवी वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इनमें से किसके पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है अपने न्यूक्लियस के अंदर? ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूट्रियम, ऑप्शन सी ट्राइटियम, ऑप्शन डी है हीलियम और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ड्यूट्रियम। क्वेश्चन नंबर 25 है रदरफोर्ड वॉन नोबेल प्राइज़ इन। रदरफोर्ड ने जो नोबेल प्राइज़ मिला था रदरफोर्ड को वो किस सन में मिला था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1907 और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1908। कैंडिडेट ये थे इंतहाई अहम MCQs 9th के चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से, जो आज हमने कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।